तो चलो आज हम लोग वर्ग 10वीं के साइंस में फिजिक्स के चैप्टर 1 से संबंधित जो मुख्य बातें या मुख्य प्रश्न रहेंगे उसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर 1 में क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले जानना है कि प्रकाश है, प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश है एक माध्यम, यानी प्रकाश कैसा माध्यम है, तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश हमें किस चीज को देखने में मदद करता है, तो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है या देखने में मदद करता है। इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसे आगे जानना है कि प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट या प्रकाश का स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है जिससे हमें प्राप्त होता है, उसे हम लोग स्रोत कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश किस किस चीज से प्राप्त होता है, तो प्रकाश सबसे ज्यादा पूछा जाए कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य से ही सबसे ज्यादा प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मोमबत्ती से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो मोमबत्ती भी क्या होगा, प्रकाश का स्रोत है। इसके बाद बल्ब है, बल्ब भी प्रकाश का स्रोत है। नहीं तो जिन जिन माध्यमों से, लालटेन है, लालटेन भी क्या है, तो प्रकाश का स्रोत है। तो जिन जिन माध्यम से प्रकाश मिलता है वो सारे प्रकाश का स्रोत है। यदि पूछा है सबसे बड़ा स्रोत, तो यही सूर्य होगा प्रकाश, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश हमें सूर्य से ही मिलता है। इसके अलावा प्रकाश के बारे में याद रखना, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, क्योंकि जो कार्य करने में सहायता करे वो क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम कई सारे कार्य को कर पाते हैं। इसके अलावा इसमें जानना होता है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त से रिलेटिव प्रश्न रहेंगे। तो प्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है। बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो प्रकाश देता है या जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो सारे वस्तु को हम लोग प्रदीप्त कहेंगे। जैसे सूर्य हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है जलता हुआ या जलती हुई मोमबत्ती। मोमबत्ती यदि जल रहा है तो क्या होगा, वो प्रदीप्त कहलाएगा। इसके बाद बल्ब है, बल्ब कैसा बल्ब, जो बल्ब जल रहा है, जो बल्ब जल रहा है यदि, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे यदि मोमबत्ती है लेकिन केवल मोमबत्ती है, जलता हुआ नहीं, बिना जला हुआ मोमबत्ती यदि बिना जला है तो उसको हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त कहेंगे। इसके अलावा कोई लोहा है, ईंट है, ये सारे वस्तु क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त कहलाएंगे। यानी जिससे प्रकाश निकले वो वस्तु प्रदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। इसके अलावा इसमें जानेंगे कि प्रकाश चलता है किस रेखा में। तो याद रखना है कि प्रकाश का गमन या चलना किस रेखा में होता है, तो सीधी रेखा में। यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रकाश किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा, या सीधी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। प्रकाश, इसके अलावा प्रकाश की किरण से संबंधित प्रश्न आता है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण, प्रकाश की किरण कहते हैं। इसके अलावा यहां से प्रश्न आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है, तो प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश की किरणों के समूह। यदि एक साथ बहुत सारे प्रकाश आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसमें याद रखना होगा प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम याद रख सकते हैं प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश पुंज।
अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी। दूसरा किरण पुंज जो होता है वो होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरे प्रकार का जो किरण पुंज होता है वो होता है समांतर किरण पुंज। ये याद रखना है कि प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी और एक अभिसारी और एक समांतर। अपसारी का अर्थ होता है यदि प्रकाश का किरण एक जगह से आकर के यदि फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे प्रकाश की किरण एक जगह आकर के सिमट जाता है, यानी एक जगह इकट्ठा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और यदि प्रकाश की किरण एक समांतर क्रम में आगे की ओर बढ़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो यहाँ याद रखना है कि प्रकाश पुंज जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश से संबंधित प्रश्न आता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश क्या हो जाता है? पार कर जाता है। यदि कोई यहाँ पे वस्तु है और प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए तो वो सारे वस्तु क्या कहलाएंगे? पारदर्शी कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे शीशा है, शीशा जो होता है वो कैसा वस्तु है? तो पारदर्शी, क्योंकि प्रकाश शीशा के इस पार से उस पार बिना रुकावट के आर पार हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिससे होकर के प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कोई दीवार है उससे होकर के नहीं जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तु है। बहुत सारे ऐसे वस्तु, लकड़ी है, ये सब अपारदर्शी होगा। जबकि पारभासी जो वस्तु होता है उससे होकर के प्रकाश क्या होता है? आधा पार होता है, यानी कुछ हिस्सा प्रकाश का एक पार से दूसरे पार चला जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, कई तरह की जो पन्नी होती है क्लोथिंग, वो पारभासी होता है। इसके बाद तेल लगा हुआ, यदि कोई कागज केवल है, केवल कागज है तो वो हो जाएगा अपारदर्शी। लेकिन यदि कागज में हम लोग तेल लगा देते हैं, यदि तेल लगा हुआ कागज है उससे प्रकाश का कुछ हिस्सा एक पार से दूसरे पार चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। इस तरह से पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी जो वस्तु है उसको याद रखेंगे। इससे आगे जानेंगे इसी चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन है, इसको जानना जरूरी है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब क्या होता है? किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ने के बाद पुनः वो वापस लौटता है। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें याद रखना प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, इसको जरूर याद रखना है। इसके अलावा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन से नियम है? पहला याद रखना है, इसमें पहले ये एक फिगर याद रखेंगे। जो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आकर वापस लौटती है, तो जो प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और वो आपतित किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इसके अलावा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक हम लोग क्या खींचते हैं? लंब खींचते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण पे, जिसे क्या कहा जाता है? अभिलंब कहते हैं। इसमें आपतित किरण और अभिलंब का जो बीच का कोण होता है वो कहलाता है आपतन कोण, यानी आई को हम लोग इंडिकेट करेंगे आपतन कोण से। इसके अलावा आर को इंडिकेट करते हैं
ये क्या होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है, इसलिए इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इस फिगर को जान लें कि आपतित किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, उसे आपतित किरण कहेंगे। जब वो आपतित किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और उसके बीच में 90 डिग्री का एक रेखा खींचते हैं, यानी लंब खींचते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उसे कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच का कोण होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। यहाँ पे याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही समतल है। ये तीनों कहाँ होता है, एक ही जगह पे होता है, इसलिए यहाँ याद रखना पहला जो होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये बिंदु जो है आपतन बिंदु है, उस पर खींचा है जो अभिलंब होगा, वो तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होंगे, एक ही समतल में। इसके अलावा दूसरा नियम होता है आपतन कोण, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के ये दोनों नियम को याद रख लेना है। इसके अलावा इसमें प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आता है। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हैं तो या तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, या जहां आकर के मिलता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब में याद रखना प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे ये प्रतिबिंब की परिभाषा को याद रख लेना है, साथ साथ ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं उसको भी याद रख लेंगे।